क्योंकि डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेसर मास इट इज क्लोजर टू द अर्थ। ठीक है, तो जब ये टाइड्स आती हैं तो हाई टाइड्स के टाइम पे जहां तक वाटर जाता है उसको बोलते हैं हाई टाइड लाइन, और जो पार्ट हाई टाइड लाइन से भी ऊपर हो उसको बोलते हैं बैक शोर, जहां की रेयरली कभी मतलब वाटर आ पाए, वो भी ड्यूरिंग एक्सेप्शनली हाई टाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यून्स बनते हैं, बर्म होता है एक, तो ये सब बैक शोर के पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फोर शोर, ये है फोर शोर। ठीक है, फोर्थ शोर क्या होता है कि दिस इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड जोन, इसीलिए हम लोग फोर्थ शोर को कभी कभी इंटरटाइडल जोन भी बोलते हैं। इंटरटाइडल मतलब विद इन द टाइड्स, विद इन द टाइड्स मतलब विद इन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड जोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एओलियन मूवमेंट कम होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेव एक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह देखने को मिलती है, जो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह पढ़े होगे ना, बनती है, तो क्रॉस ब्रीडिंग मोस्टली फोर शोर जोन में बनती है। क्रॉस ब्रीडिंग ऑब्वियस है, वहां बनेगी जहां पे वेव एक्शन होगा और विंड एक्शन भी होगा अच्छे से, तो इसलिए फोर शोर जोन में क्रॉस ब्रीडिंग्स बनती हैं, और ये सबमर्ज्ड होता है ड्यूरिंग हाई टाइड और एक्सपोज्ड होता है ड्यूरिंग लो टाइड। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है शोर फेस। शोर फेस मतलब क्या होता है कि ये जब हम फर्दर सीवर्ड्स एक्सटेंड होंगे तो यहाँ पे बनता है शोर फेस। शोर फेस में क्या होता है कि वेव एक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। तो जैसे वेव्स ज्यादा खतरनाक कहाँ होंगी, मतलब ज्यादा बड़ी वेव्स कहाँ बनेंगी, जहाँ पे एकदम मैराइन हो, जहाँ पे उसको डेप्थ मिले, ये वहां पे तो वेव बनेंगी, क्योंकि उन ऐसे बनती है ना वेव। अगर सपोज करो कोई वेव है ऐसे बन रही है, यहाँ पे अगर वो टकरा जाएगी तो वेव टूट जाएगी ना, इट विल नो लॉन्गर बी अ लार्ज और इफेक्टिव वेव। तो जो एक ऐसा जोन होता है, मतलब जहाँ पे ये बेस जो है, ये बेस डेप्थ इतना होता है कि वेव ब्रेक करना शुरू कर देती है, इसका वेवलेंथ यहाँ आके जब टकराता है तो वेव स्टार्ट टू ब्रेक, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर जोन। ठीक है, और यहाँ सर्फ जोन आते आते मतलब वेव्स कंप्लीटली ब्रेक होने लगती हैं, यहाँ पे आते आते उनमें एनर्जी बचती नहीं है और वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाती हैं। तो ब्रेकर जोन और सर्फ जोन को मिला के हम लोग बोलते हैं शोर फेस जोन। और शोर फेस जोन के बाद हम जाते हैं ऑफ शोर में। ऑफ शोर ट्रांजिशन होता है, और फिर मतलब ऑफ शोर तो हम पूरा मैराइन चले गए। फिर इसमें दो टर्म और होते हैं, फेयर वेदर वेव बेस और स्ट्रॉन्ग वेव बेस। इसका मतलब होता है फेयर वेदर वेव बेस का, इट इज अ सी डेप्थ of about 5 to 15 meter below the sea level, where the seabed is unaffected by the action of wave in calm wave condition. तो ये जनरली क्या होता है, 5 to 15 मीटर्स डीप होता है, और जब तक काम वेव कंडीशन है, जब तक कोई बहुत हाई या बहुत हाई टाइड वगैरह नहीं आ रहा है, तब तक ये क्या होता है कि जो बेस लाइन है वो अनअफेक्टेड होता है बाय द एक्शन ऑफ द वेव। लेकिन सपोज करो स्टॉर्म आ गया या कोई बहुत हाई टाइड कंडीशन है, तो उसमें वो क्या करता है कि हिट करता है नीचे तक, तो द बेड इज अफेक्टेड, देन इन दैट कंडीशन द बेड इज, हाँ फिर ये देखते हैं ये डीप वाटर जब वेव होंगी तो इनका वेवलेंथ ऐसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब ये शोर लाइन की तरफ मूव होती हैं तो इनका वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और वेव हाइट इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ब्रेकिंग जोन पे आके क्या होता है कि वेवलेंथ मतलब इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कि ये वेव्स यहाँ से ब्रेक करना शुरू करती हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को वेवलेंथ और वेव हाइट पता होगा ना क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, कोई बताओ, स्पेशली गर्ल्स। क्या सर? वेवलेंथ क्या होता है और वेव हाइट क्या होता है? वेवलेंथ